संगीत रागी जी, अब आगे का रास्ता क्या, बताइए, क्या चाहते हैं आप लोग अब? देखिए, सबसे पहले तो विष्णु जैन जी, उनके पिता और वो बाकी सारी टीम हिंदू समाज के संकल्प को जिस तरह से काशी विश्वनाथ के मंदिर को लेकर के, खासकर से जो इस जगह को लेकर के जो उन्होंने किया है, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। वो उनको हिंदू समाज उनके प्रति प्रणम्य है। दूसरी बात, इस्लामिक आतंकवाद का कितना विभत्स घटिया चेहरा इस देश में हुआ है और इस्लाम के नाम पर इस देश में हिंदू मंदिरों के साथ कितनी नीचतापूर्ण, कितनी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, इसका स्वरूप इस देश की नई पीढ़ी को जानने के लिए जरूरी था और वो संवैधानिक तरीके से निकल रहा है। तीसरी बात, 1993 में मौलाना मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम वोटों के लिए सिर्फ वहां पर बंद किया था, उससे पहले वहां पहले ही पूजा चली आ रही थी। तो जो चीजें आज ये कोर्ट के मार्फत से हुआ है, वह एक एग्जीक्यूटिव आदेश के द्वारा भी किया जा सकता था, जो कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी इसके बाद मुझे लगता है कि काशी, मथुरा, ये सारे जहां पर मस्जिदें हैं, प्रतीक हैं, वो हिंदू समाज को सौंप दिया जाना चाहिए, आज नहीं तो कल। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम था हिंदू समाज को जगाना और उनमें वो प्रेरणा देना और उनको एक संगठित करना। वो काम पूरा हो चुका है। जो 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जो अयोध्या के मामले में राम मंदिर को लेकर के संघ परिवार को आंदोलन करना था, वो चीजें अब ये पूरे हिंदू समाज की चेतना का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसलिए काशी आज नहीं तो कल, 1 महीना नहीं तो 6 महीना, ये हिंदुओं को सौंपा ही जाना चाहिए। ठीक है हाजी खान साहब, सौंप देंगे, ही दम लेगा। मथुरा की ईदगाह हिंदुओं के मिलनी ही चाहिए। जो कुतुब मीनार है, जो मंदिर तोड़ करके वहां पर मंदिर की स्थापना होनी ही चाहिए। जो भोजशाला में हिंदू मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद खड़ी की गई है, इन बर्बर आतंकवादियों ने जो हिंदुस्तान के हिंदू समाज और मंदिरों के साथ किया गया है, उनकी नग्नता को हटाया ही जाना चाहिए। ये हमारी भारतीय अस्मिता के खिलाफ है। ये संगीत रागी जी, मेरा अगला सवाल हाजी खान साहब से। हाजी खान साहब, संगीत रागी जी कह रहे हैं सौंप दीजिए, सौंप देंगे आप? देखिए, संगीत रागी जी जो एक प्रोफेसर हैं, इन्हें सच्चा माने या सुप्रीम कोर्ट को सच्चा माने। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद पे विवाद पर जो फैसला दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। 1949 में जो मूर्तियां रखी गई थी, दूसरे नंबर पे कहा वो गलत तरीके से रख गई, और वो मूर्ति जिसको ये प्रकट बताते थे कि प्रकट हुई, आज वो मूर्ति कहाँ है? संगीत रागी जी साहब को ये मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 97 पेज पे ये लिख के कहा है कि 400-500 साल पुरानी बातों को आज के हुक्मरान सही नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट सही नहीं कर सकता। और वर्शिप एक्ट, एक मिनट कहने दिए सर, वर्शिप एक्ट जो बना 91 में बोल रहे हैं, उसमें 91 में वर्शिप एक्ट में ये कहा गया। अरे 91 की कहां बात कर रहे हैं वर्शिप एक्ट की साहब? 93 तक तो वहां पूजा हो रही थी। पहले आया है, 3 में हुई थी पूजा, तो मुलायम सिंह जी ने रोकी थी। क्यों रोकी थी? 93 में रोकी थी ना, तो 1991 के वर्शिप एक्ट के दायरे में कहां था खान साहब? उस पूजा को किसी मुसलमान ने नहीं रुकवाया। इसलिए हमारा विरोध ये है कि ठीक है ना, चालू हो गया। मुलायम सिंह यादव भी हिंदू थे और उनको व्यवस्था चलानी थी उत्तर प्रदेश की, और उन्होंने अच्छी व्यवस्था चलाई, और उन्होंने राम के बारे में जो किया उत्तर प्रदेश में, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके बेटे को उनके सामने चीफ मिनिस्टर बनाया। ये राम की कृपा रही, अल्लाह की कृपा रही उनके ऊपर। और अब तक जिन्होंने, कल्याण सिंह जी जिन्होंने शपथ दी थी 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में कि हम बाबरी मस्जिद पर कुछ नहीं होने देंगे, उनको 1 दिन की सजा हुई और उनका बेटा आज एक मंत्री के अलावा कुछ नहीं। यकीन हो के ना, वो बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, ये दूरियां मत पैदा कीजिए। मंदिर और मस्जिद इसलिए होते हैं कि हम उसमें पूजा करें, मस्जिद इसलिए होती है हम उसमें नमाज पढ़ें, और धर्म ये सिखाता है। और राम के चरित्र में
50 साल अच्छा रामचंद्र मुझे जी ने बताइए हुक्मरानी हाजी खान की, साहब, धर्म ये उनके सिखाता कहीं है, भी चरित्र में ये आपका नजर मजहब नहीं क्या आता सिखाता कि है? उन्होंने किसी को अरे मुझे नुकसान एक बात बताइए हाजी खान साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए, जरा सोच के दीजिएगा। मुझे ये बताइए, बाबर, औरंगजेब, ये जो लोग थे, इन्होंने भगवान राम के मंदिर के बगल में ही मस्जिद क्यों बनाई? भगवान कृष्ण के जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद क्यों बनाई? ज्ञानवापी जो काशी की नगरी है, जो भोले की नगरी है, बम भोले की नगरी है, बाबा भोले की नगरी है, उनके ही मंदिर के बगल में मंदिर को तोड़ के उन्होंने मस्जिद क्यों बनाई? बताइए देखिए क्या कारण क्या था हाजी खान साहब, थोड़ा समझा दीजिए। सटा के मस्जिद बनाना, जगह की कमी थी, जमीन की कमी थी। मैं ये कथा बता रहा हूँ कि ये गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल थी। ये क्या होती है गंगा जमनी तहजीब? एक मिसाल कोई मुझे सिखाएगा हाजी खान साहब? 1000 साल तक हिंदुस्तान में हुक्मरानी करी मुसलमानों ने। 80% उनके साथ हिंदू राजा, उनके हुक्मरान मिनिस्टर हुआ करते थे। आप लोग इसको हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं ये कहता हूँ, नहीं आप ये बताए ना, ये इन बादशाहों ने ये मंदिर तोड़ के मस्जिदें क्यों बनाई? मस्जिद कोई मंदिर नहीं तोड़ के बनाई। अच्छा। मस्जिद कोई भी किसी की जमीन पर जबरदस्ती नहीं बन सकती। अच्छा। इस्लामी एतबार से आपको 10 बार बता चुका हूं ज्ञानवापी कि मस्जिद के कोई भी नीचे से मस्जिद भगवान हनुमान की मूर्ति क्यों मिल रही है हाजी खान साहब? किसी भगवान की हनुमान की जमीन पर मूर्ति नहीं क्यों बनाई मिल जा रही है मस्जिद के नीचे से? कोई नहीं निकली बात। ये कोई भी आप आज प्रकट कर रहे थे जो मूर्ति, वह प्रकट मूर्ति कहाँ चली गई? क्यों आज आप राम के मंदिर में चले गए? मैं तो ज्ञानवापी की बात कर रहा हूँ हाजी खान साहब। और कहाँ है वो मूर्ति? आप ये बताइए ना देश के लोगों को। गलत बयानी करके देश के माहौल को खराब मत कीजिए। कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट इस पर फैसला करेगा। लेकिन ऐसे लोग जो देश के माहौल को खराब करें, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कि हाथ से इतने ज्यादा हैं वतन में, अपने खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। हम देश के हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और भारत में रहने वाले सारे मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं। हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं हिंदुस्तान के 99% मुसलमान। इसलिए अब मान लिया ना कन्वर्टेड है आप लोग, अब मान लिया ना हाजी खान 1400 साल पहले पूरी आप भी दुनिया में हिंदू ही थे पहले, यही नहीं हुए, पूरी दुनिया में आप भी पूजा करते थे। 1400 साल पहले बंसल जी पूरी दुनिया में हुए, इसलिए इसकी आप व्याख्या ना करें। और सबसे क्या कहेंगे भाई, गंगा जमनी तहजीब है कि वो शांति चाहता है, अमन चाहता है, और आतंकवादी वो है जिन्होंने मस्जिद को 450 साल पुरानी मस्जिद को हाजिर खाने के हाजिर खाना ही समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने एक दो बातें तो बड़ी स्पष्ट कर दी कि ये कन्वर्टेड मुसलमान है। दूसरी बात ये भी स्पष्ट कर दी कि यहाँ पर हमें मंदिर में कोई अपने पूजा करने से कोई तकलीफ नहीं है। और तीसरी बात ये भी इनको थोड़ा स्पष्ट और कर देने चाहिए कि जहाँ पर पूजा होती है, जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, जहाँ हिंदू प्रतीक चिन्ह होते हैं, वहां पर नमाज करना और नमाज अदा करना क्या अल्लाह को कबूल होता है? क्या वहां पर क्या मस्जिद बनाना क्या हराम की मस्जिद नहीं मानी जाती? क्या इनको नहीं पता कि जो जिसको ये मस्जिद कहते हैं उस स्ट्रक्चर की पूरी दीवार की है? भाई देखो बीच में नहीं बोला था, मुझे भी थोड़ा बोलने की अनुमति दें। भाई दीपक जी मुझे भी कुछ बोलने दें। मैं कहना चाहता हूं, देखिए हाजिज खान साहब ने अगर देखी हो इनको जिसको ये मस्जिद मानते हैं, कभी नमाज पढ़ने गए हो तो मुझे बता दें कि क्या इनके दक्षिणी जो दीवार है वो दीवार में क्या मंदिर की दीवार नहीं है क्या वो? और क्या उस जिसको ये मस्जिद कह रहे हैं उस तथाकथित मस्जिद के नीचे भगवान के विग्रह नहीं मिले क्या? क्या उस मस्जिद के नीचे जहां पूजा भी प्रारंभ हुई है कल रात को ही, वहां पर क्या भगवान के विग्रह नहीं है क्या? वहां पूजा हो रही है तो अब क्या वहां पर नमाज हो पाएगी? क्या नमाज अदा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या इनका अल्लाह मियां उनको कबूल करेगा कि नहीं करेगा? ये बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे बुनियादी विषय हैं। तीसरी बात इन्होंने जो बात कही, कभी देखो वो मुगलों ने कुछ नहीं किया, मुगल तो अच्छे थे, वो ऐसे थे वैसे थे। मैं कहता हूं कि इसके जो ये काशी विश्वनाथ का जो गुंबद है, गुंबद के ऊपर एक नया गुंबद बनाया गया, तो क्या वो इस्लाम के मानने वाले लोगों के लिए ठीक था क्या कि गुंबद के ऊपर सुपर गुंबद बना दिया गया? जो दीवार थी मंदिर की दीवार को मस्जिद की दीवार बना दिया गया। वहां पर हमारे अपने भोले बाबा विराजमान है, वहां पर जो है हमारे नंदी बाबा विराजमान है, नंदी बाबा के ठीक सामने भगवान शंकर की मूर्ति है। तो आखिरकार उस मूर्ति को वजू खाने में कैद करके रखना क्या इस्लाम की मान्यता हो सकती है? क्या एक सच्चे इस्लाम के मानने वाले लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? ठीक है।